रेलवे सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीटागढ़ वैगन्स के वाइस चेयरमैन और एमडी उमेश चौधरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है। जरा एक बार रेलवे सेक्टर के लिहाज से सर बताएं, क्योंकि हमें ऐसा समझ आ रहा है कि कुछ बदलाव खास नहीं हुआ है। पिछले साल भी आपके सेक्टर के लिए 2,40,000 करोड़ थे, इस साल भी लगभग उतनी है। कुछ फर्क हुआ है सर? क्या कुछ अच्छा, क्या कुछ खराब हुआ है आपके सेक्टर के लिए? जी नमस्कार अनिल जी। नहीं, ये जो 2,40,000 करोड़ इस साल एलोकेट किया गया है, ये एक्चुअली अगर हम देखें तो इट इज 10 टाइम्स ऑफ व्हाट इट यूज्ड टू बी 5 years ago। और पिछले साल से ये दो गुना ज्यादा है। तो 2,40,000 करोड़ रेलवे में कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा, ये एक छोटी घटना नहीं कही जा सकती है। ये इंडियन इंडस्ट्री को मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह से इसको अगर 2,40,000 करोड़ को मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के साथ स्टिच इन करूं तो इंडियन इंडस्ट्री के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं रहेगी, जितना ये कारोबार इंडियन इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट इस तरह की जो मैग्नीट्यूड है ये प्रदान कर सकती है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही एक पाथ ब्रेकिंग मूव है सरकार के द्वारा कि इतनी बड़ी केपेक्स रेलवे में की जाएगी। और अगर हम देखें तो 2014 तक जो पिछली सरकार में एवरेज एलोकेशन कैपिटल के लिए 10,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, 10-15,000। जिस साल 15,000 हो जाता था उस दिन हम वाहवाही करते थे कि 15,000 करोड़ रुपया या 20,000 रुपया कैपिटल सपोर्ट दिया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। अब वो 2,40,000 करोड़ पे पहुंच गया है। तो ये जो डेल्टा है ये एक अपने आप में ही बहुत टेलिंग डेल्टा है। तो ये है आपके लिए पिछले कई सालों के मुकाबले में लगातार आपके लिए एलोकेशन रेलवे के लिए बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन ये बताएं सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी फोकस है सरकार का, कई सारी स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया है। क्या इससे किसी तरह की कोई रेलवे सेक्टर को मदद मिलने की संभावना? जी आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी आ रही है, लेकिन जी मैं ये कह रहा हूँ कि रेलवे सेक्टर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर काफी कुछ फोकस किया हुआ है सरकार का, लॉजिस्टिक्स के लिहाज से भी और ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी। क्या रेलवे सेक्टर को कुछ मदद वहां से मिलेगी? जी बिल्कुल। अगर हम इसको देखें, अगर रेलवे को हम डिवाइड करें तो एक हो गया लॉजिस्टिक्स, जो वित्त मंत्री जी ने अपने और अगर हम राष्ट्रपति की का जो एड्रेस था बजट सेशन का उसको भी देखें तो इंडियन इकोनॉमी को इकोनॉमिकल और कंपेटिटिव बनाने के तरफ बहुत जोर दिया गया और उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के तरफ बहुत महत्व दिया गया। बार बार लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने की बात कही गई। तो आज अगर रेलवे को हम डिवाइड करें तो रेलवे का एक बहुत अहम हिस्सा जिससे कि हमारी जैसी कंपनी भी प्रभावित होती है वो है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो रोड से हटा करके रेल की तरफ ले जाया जाए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये जो 2,40,000 करोड़ आएगा या फिर जो 75,000 करोड़ रुपया लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी के लिए कहा गया है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेलवे गुड्स मूवमेंट की तरफ ही आएंगी। तो रेलवे को उसमें बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं बूस्ट मिलेगा। ओके, तो चलिए ये सारा का सारा रेलवे सेक्टर के लिए आउटलुक आता हुआ बजट के बाद से। चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और रेलवे सेक्टर को जो कुछ भी बजट से मिला उस पर अपनी विस्तार से राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।